Today I will teach you lesson for the right track part 1. Book name is Flamingo, class 12th. Lesson 4, the right track. About the author. Selma Lagerlof 1858-1940। सेल्मा लेगरलॉफ का जन्म 1858 में हुआ था और इनका देहांत 1940 में। वाज ए स्वीडिश राइटर, वह एक स्वीडिश राइटर थी। हिज हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेज, और उनकी जो कहानियाँ हैं वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी की गई हैं। दे आर मार्क्ड बाई यूनिवर्सल थीम, और इनकी कहानियों में एक जो सबसे बड़ी थीम होती है, सबसे कहानी का हिस्सा होता है ए बिलीफ, एक ऐसा विश्वास दैट गुडनेस इन द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हर मानव में कोई न कोई अच्छाई होती है, कैन बी अवोकन थॉट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, और उस अच्छाई को समझदारी और प्यार से उत्पन्न किया जा सकता है या जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट एमिट्स द माइंड ऑफ स्वीडन, और यह कहानी जो है स्वीडन देश के एक खान में होती है, मतलब लोहे की खान में होती है, रिच इन आयरन और जहाँ पर कि वह एरिया जो है लोहे की खान के लिए बहुत धनी एरिया है। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री, और यह जो एरिया है जहाँ पे लोहे की खान है वह उस देश की, मतलब स्वीडन की इतिहास और पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। द स्टोरी इज नरेटेड टू सम एक्सटेंट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, और यह कहानी इस तरह से यहाँ पर कही जाती है, बताई जाती है, जैसे कि कोई परियों की कहानी हो, कोई परी की कहानी हो। तो देखो बच्चों, लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल राइट ट्रैप ऑफ वायर, जो कि तारों से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानी बेचा करता था। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि एक समय की बात है, एक आदमी था और वह क्या काम करता था कि लोहे के तारों की बनी हुई या तारों की बनी हुई जो चूहेदानी थी वह छोटी छोटी चूहेदानी बनाकर बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट द ओड मोमेंट। ओड मोमेंट का मतलब होता है खाली समय, और जब उसको खाली समय मिलता था तो वह चूहेदानी खुद बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर और एट ए बिग फार्म, और उस मटेरियल का वह प्रयोग करता था जो कि किसी स्टोर में या फिर किसी बड़े फार्म में वह रिक्वेस्ट करता था कि उसको कच्चा मटेरियल मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, तो उस मटेरियल से जो मिलता था मटेरियल उसको, तो उसी मटेरियल से वह चूहेदानी बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका यह जो बिजनेस था वह बहुत ही लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। फिर क्या होता था, देखिए बच्चों, रिसोर्ट का कई मतलब होता है रिसोर्ट का, लेकिन यहाँ पर रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना। तो वह जो है बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना। तो इस काम के लिए मतलब उसका जो बिजनेस नहीं ठीक से चल रहा था, यह जो चूहेदानी बेचने वाला, तो क्या काम करता था कि वह भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था अपनी जीविका चलाने के लिए। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बच्चों ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है जीवनी चलाना। कहने का मतलब जीविका चलाना। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए, इसके अलावा उसका बिजनेस जब नहीं ठीक से चल रहा था तो वह जो है भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैग्स, और उसके कपड़े फटे रहते थे। हिज चीक्स वेयर सनकिन, और उसके गाल धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। कहने का मतलब कि उसकी आंखों में दिख रहा था कि वह कितना भूखा है।
नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड हु प्लॉट along द रोड। नो वन कैन इमेजिन, और कोई भी आदमी यह कल्पना नहीं कर सकता है कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, सैड का मतलब दुखी और मोनोटोनस माने उदास या नीरस, कितना दुखी और कितना नीरस लाइफ उसका था, उसका जीवन कितना नीरस था। कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड का मतलब भटकने वाला, वह जो भटकने वाला इंसान था उसका जीवन कितना दुख से भरा हुआ और कितना नीरस था। हु प्लॉट along द रोड, प्लॉट का मतलब होता है बच्चों चलना, मतलब पैदल चलना, जो कि सड़क पर चलता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और वह जो है अपने ही ध्यान में खोया रहता था। मेडिटेशन माने तो इसे तपस्या होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान मतलब अपने ध्यान में मग्न रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, लेकिन एक दिन वह आदमी इसी तरह के विचारों में खोया हुआ था या सोच रहा था, तो उसको जो है बहुत ही आनंददायक चीज प्रतीत हुई। He had naturally been thinking of his rat traps, और वास्तव में वह अपने चूहेदानी के बारे में ही सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, लेकिन तभी उसके दिमाग में यह बात आई कि सारा संसार ही उस चूहेदानी में है। कहने का मतलब कि वह उसने सोचा कि सारा संसार ही जाल में फंसा हुआ है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, और यह जो पूरा संसार है, यहाँ की जो ज़मीन है, द सीज समुद्र हैं, द सिटीज शहर हैं, एंड विलेजेज और गांव हैं, वाज नथिंग बट टू ए बिग रैट ट्रैप, ये और कुछ नहीं है बल्कि यह सब जो है बड़े बड़े चूहेदानी ही हैं। मतलब ये पूरा संसार जो है उसके लिए चूहेदानी लगने लगा। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड फॉर पीपुल। एग्जिस्टेड का मतलब होता है बच्चों अस्तित्व में रहना, और यह मात्र इसलिए अस्तित्व में है जिससे कि लोगों को चारा दे सके। देखिए बच्चों, बेट माने तो इसे चारा होता है, लेकिन वह चारा जो कि किसी जानवर को पकड़ने के लिए ललचाने के लिए दिया जाता है उसको बेट कहा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यह जो संसार है और यहाँ पे जो गांव हैं और शहर हैं, ये सब सिर्फ एक चूहेदानी की तरह हैं, और जो कि इनका उद्देश्य क्या है कि लोगों को चारा देकर ललचाना। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, लोगों को धन और खुशियों का लालच देना, ऑफर करना। शेल्टर एंड फूड, रहने के लिए घर और भोजन देना। हीट एंड क्लॉथिंग, गर्मी और कपड़ा देना। एग्जैक्टली एज द राइट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, ठीक उसी तरह से होता है जैसे ये सब चीज़ इसी तरह से होता है जैसे कि एक जो चूहेदानी होती है उसमें चीज या पनीर का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा डाल दिया जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू टेम्पटेड टू टच द बेड, और जैसे ही कोई चूहा उसको लालच करके उस चारे को छूने का प्रयास करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वह उसी में बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ उसका अंत हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस तरह से जो है चूहा लालच में आकर उस चूहेदानी में फंस जाता है, उसी तरह से दुनिया के लोग हैं वह जो है जाल में फंस जाते हैं। वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और यह संसार उसके लिए कभी भी दया से भरा नहीं था। कहने का मतलब हुआ कि संसार या संसार के लोग जो है उसके लिए कभी दयालुता से पेश नहीं आए थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इसलिए जब लोगों को इस तरह से सोचता था तो उसको जो है बहुत ही अनवांटेड खुशी मिलती थी। कहने का मतलब हुआ कि लोग जो है उसका सम्मान कभी नहीं करते थे, और इसी कारण जो है वह दुनिया से चिढ़ा हुआ था, और इसलिए वह जब ये सोचता था कि दुनिया के लोगों की बुराई के बारे में या बुराई सोचता था, तो इस बात से वह बड़ा खुश होता था, और आज भी जो है वह बड़ा खुश हुआ। इट बिकम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिम ड्यूरिंग मैनी
dreary plodding, to think of people he knew who had let themselves be caught in a dangerous snare। देखो बच्चों, स्नेयर का मतलब होता है जाल, और वह जो है बहुत ही भयंकर ढंग से थक गया था और बहुत ही डल, ड्रेरी का मतलब होता है बच्चों डल, नीरस, और पैदल चल चल के बहुत थक गया था। और जब ऐसे में उसने यह सोचा कि उन बहुत सारे लोगों को जानता है जो कि इस भयंकर या इस खतरनाक जाल में फंस गए हैं, एंड ऑफ अदर हु वेयर स्टिल इन सर्कलिंग अराउंड द वेट, और अन्य लोगों के बारे में ही सोचा जो कि उस चारा के आसपास भटक रहे थे, मतलब उस जाल में फंसने के लिए भटक रहे थे। कहने का मतलब हुआ बच्चों, अपने वर्ड में समझिए कि वह जो चूहेदानी बेचने वाला था उसको जो है कहीं सम्मान नहीं मिला था, इसलिए वह पूरे दुनिया की बुराई सोचकर जो है खुश हो जाता था। और आज भी उसके साथ यही हुआ। आज वह चलते चलते जब थक गया था तो उसने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को वह जानता था जो कि इस जाल में फंसे हुए थे, और बहुत ऐसे भी लोग थे जो कि उस जाल में फंसने के लिए चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रोडलिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by a roadside। और एक दिन क्या हुआ बच्चों, ट्रूडलिंग का मतलब होता है थकान, और एक शाम, अंधेरी शाम थी और वह थक गया था। एलॉन्ग द रोड, और सड़क के किनारे, ही काट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसको जो है एक छोटी रंग की ग्रे रंग की कॉटेज दिखाई दी, मतलब झोपड़ी दिखाई दी, बाय द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाजे को खटखटाया ताकि रात में जो है रुकने के लिए उसको ठाव मिल सके। नार वाज ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसको जो है कोई इनकार नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरली मैन हिम, और हमेशा क्या होता था कि देखिए बच्चों, सावर माने तो इसे खट्टा होता है, लेकिन सावर फेसेस एक फ्रेज बन जाता है, इसका मतलब होता है कठोरता। कहने का मतलब कि साधारण दिनों में क्या होता था, अब तक क्या होता था कि जब वह किसी के यहाँ ठाव के लिए रिक्वेस्ट करता था तो लोग बड़े ही कठोर निगाहों से उसको देखते थे, लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं हुआ। आज क्या हुआ, द ओनर, जो मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड वाज, और वह ऐसा आदमी था कि उसकी पत्नी, न तो उसकी पत्नी थी और न तो उसके बच्चे थे। तो वो आदमी जो है इस चूहे विक्रेता के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार किया। तो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। अब क्या हुआ बच्चों कि ऐसा है कि जो बूढ़ा आदमी था जिसका इसने दरवाज़ा खटखटाया, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे नहीं थे, मतलब कोई नहीं था। तो वह जो है इसको देखकर, मतलब चूहेदानी विक्रेता वाले को देखकर वह बड़ा खुश हुआ। इसलिए खुश हुआ कि चलो हमारे अकेलेपन में कोई तो आया बात करने के लिए, मतलब हमारा अकेलापन हटाने के लिए चलो कोई तो आया। Immediately he put the पारिज part on the fire and gave him supper। देखो बच्चों, पारिज माने हलवा भी होता है, खिचड़ी भी होता है। अब उसने क्या काम किया कि भोजन के लिए उसने खिचड़ी बनाया, मतलब आग पर चढ़ा दिया बर्तन, और उस आदमी को रात का भोजन दिया। देन ही कर्व ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम ए टोबैको रोल, और उसके बाद उसने तंबाकू के पत्ते को रोल बना के काटा। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, और वह जो है अपने लिए भी पाइप बनाया और चूहे दानी विक्रेता के लिए भी बनाया। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, और उसके बाद जो है उसने कार्ड लाया, एंड प्लेट मोजालिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और जब तक सोने का वक्त नहीं हुआ तब तक वह अपने गेस्ट के साथ वह कार्ड या ताश खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पारिज एंड टोबैको। अब जो बूढ़ा आदमी था, देखो बच्चों, बूढ़ा आदमी उस आदमी के लिए आया है जो कि मतलब जिसका मकान था, मतलब जिसकी झोपड़ी थी, उसके लिए आया है। तो कहने का मतलब कि वो बूढ़ा आदमी जिस तरह से इस चूहेदानी विक्रेता के लिए खिचड़ी और
तंबाकू खाने पीने को दिया था, उसी तरह से वह अपना सीक्रेट बात भी उसको बताया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, और गेस्ट को मतलब चूहेदानी विक्रेता को उसने यह बताया एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्टर। उसने बताया कि जब उसके अच्छे दिन थे, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धशाली मतलब धनवान होना, तो जब उसके अच्छे दिन थे तो वह एक क्राफ्टर था एट रैमजो आयरन वर्क, और रैमजो आयरन वर्क में, एंड हैड वर्क ऑन ए लैंड, और एक ज़मीन पर काम करता था। देखिए क्राफ्टर का मतलब बच्चों होता है कि खेती बाड़ी करने वाला छोटा किसान। तो उसने कहा कि वह जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में था और वह खेती बाड़ी करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, अब क्या हुआ कि अब वह बूढ़ा हो गया और वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। देखो बच्चों, डे लेबर का मतलब दिन का काम करना वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड वर्क, वह अब हार्ड वर्क नहीं कर सकता है। इट वॉज हिज काउ, और अब उसकी यह जो गाय है विच सपोर्टेड हिम, और वही गाय उसको सपोर्ट करती है। कहने का मतलब कि वही गाय जो है उसको खाने पीने का इंतजाम करती है। यस दैट बासी, देखिए बासी का मतलब गाय होता है बच्चों। दैट बासी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वह जो गाय है वह जो है बहुत साधारण से भी बढ़कर है, मतलब असाधारण है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने वह असाधारण किस्म की गाय है। शी कुड गिव मिल्क, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी। क्रीमरी का मतलब होता है बच्चों कि वह स्थान जहाँ पे दूध वगैरह भेजा जाता है, उस देश की बात है। तो एवरीडे, और वह जो है उसको दूध देती है जो कि वह डेयरी पर प्रतिदिन ले जाता है। एंड लास्ट मंथ शी हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने जो है वह दूध का जो है 30 क्रोनोर पेमेंट में पाया था। देखो बच्चों, क्रोनोर जो है स्वीडन की मुद्रा है, इसलिए वहाँ के रुपया बता रहा है कि उसने 30 क्रोनोर पेमेंट के रूप में दूध बेचकर उसने कमाया था पिछले महीने। ठीक है ना। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब मजाक, और जो अपरिचित आदमी आया था मतलब चूहेदानी विक्रेता था, तो उसको जो है यह बात कुछ अविश्वसनीय लगी। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और जब ऐसा प्रतीत हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। एंड बेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, लेदर का मतलब बच्चों चमड़ा, और पाउच माने जाने पाउच, तो लेदर का एक पाउच निकाला। विच हंग ऑन द नेल, नेल का मतलब खूंटी वैसे होता है, नहीं समझ लीजिए दीवार में जो कील उल गाड़ा था उस पर वह टांगा हुआ था, वहाँ से ले आया। एंड बेरी विंडो फ्रेम, और खिड़की के बिल्कुल पास में टांगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्स लेन क्रोनोर मिल, और उसने जो है उससे 3 क्रोनोर, 10 के 3 क्रोनोर उसने जो है वहाँ से निकाले, जो कि मुड़े हुए थे, उनको सीधा किया। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, और वह पैसा जो है उस गेस्ट के सामने, मतलब जो आदमी आया था चूहेदानी विक्रेता था उसके सामने उसने पैसा दिखाया। नोडिंग नोविंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक टू द पाउच, और उसके बाद जो है अपना सिर हिलाते हुए वह जो है क्या काम किया कि फिर से पाउच ले जाकर वहीं टांग दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ कि बोथ मैन गॉट अप गुड सीजन। देखिए गुड सीजन का मतलब होता है बच्चों अर्ली इन द मॉर्निंग। अगले दिन क्या हुआ कि दोनों लोग जो है बड़े सुबह उठे। द क्राफ्टर वॉच इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्राफ्टर था मतलब जो मालिक था वह जल्दी से उसको गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो गेस्ट था मतलब जो चूहेदानी विक्रेता था वह शायद इसलिए उठ गया कि उसने सोचा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तब उसको अब ज़्यादा देर तक बिस्तर पे नहीं रुकना है, इसलिए जो है वह भी उठ गया। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि जो घर का मालिक था वह तो बड़े सुबह इसलिए उठ गया कि गाय से दूध निकालना था, और उसका जो गेस्ट आया था वो इसलिए उठ गया कि उसको लगा कि जब मालिक ही उठ गया तो हमको बिस्तर में अब रहना ठीक नहीं है।
दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, वे दोनों लोग झोपड़ी एक ही समय छोड़कर चले गए। द क्राफ्टर लॉक द डोर, और जो घर का मालिक था उसने दरवाजे में ताला लगाया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय, और वह आदमी जो चूहेदानी विक्रेता था उसने नमस्कार किया। एंड थैंक यू, और उसको धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर चले गए। मतलब वो आदमी दूध लेके चला गया और ये आदमी जो चूहेदानी विक्रेता था अपने रास्ते पर चला गया। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद वह जो पेडलर का मतलब होता है बच्चों विक्रेता, जो चूहेदानी विक्रेता था वह दोबारा दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, लेकिन इस बार वह कमरे के अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, और एक शीशे को तोड़ डाला। स्ट्रक इन हिज हैंड, और अपना हाथ वहाँ अंदर ले गया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और वह पाउच अपने हाथ में ले लिया जिसमें 30 क्रोनोर रखे हुए थे। ही टुक द मनी, उसने पैसा लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और पैसा जो है अपने जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर उसने बड़ी ही सावधानी से वह जो लेदर की पाउच था उसको वहीं टांग दिया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, he left quite pleased with his smartness, और जब वह पैसा जेब में रख कर चला जा रहा था, अपने रास्ते पर चला जा रहा था, तो वह बड़ा खुश था। और इसलिए खुश था कि वह सोच रहा था कि वह बड़ा स्मार्ट है, मतलब बहुत स्मार्ट है जो इसने यह काम किया है, इसलिए वह आज बड़ा खुश था। ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट एट द फर्स्ट डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, और उसने सोचा कि सरकारी सड़क पर चलना ठीक नहीं है ना भाई। इसने सोचा कि मान लीजिए कि मालिक कहीं लौट कर आएगा और उसको पता चल जाता है कि पैसा गायब है, तो हो सकता है कि उसी रोड पर मेरा पीछा करे। तो उसने सोचा कि सरकारी सड़क पे चलना ठीक नहीं है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड, बल्कि वह जो है उस सड़क की तरफ मुड़ गया जो कि जंगल से होकर जाती थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस काज टू हिम नो डिफ़िकल्टी, अब पहले जब वह जंगल की तरफ बढ़ा तो उसको कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्ज, देखिए डे बिकेम वर्ज इसका मतलब होता है बच्चों शाम होना, ये फ्रेज है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, तो यह जंगल जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही कन्फ्यूजिंग था। विच शी हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वह पहुंच गया था, मतलब जिस जंगल में वह पहुंच गया था, अब क्या हुआ बच्चों कि शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। अब वह जंगल जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन द डिफिनिट डायरेक्शन, और उसने ट्राई किया कि वह एक निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो जंगल के पतले पतले रास्ते थे वे कई जगह मुड़े थे और तमाम विचित्र ढंग से उल्टा सीधा रास्ते जा रहे थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन वह जो है लगातार चलता रहा, जंगल का कहीं अंत नहीं होता था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में वह महसूस किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वह जो है उसी जगह टहल रहा है जहाँ पर था, मतलब घुमा फिरा के उसी जगह आ जा रहा है, वह आगे नहीं बढ़ रहा है। इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, अब कहने का मतलब हुआ बच्चों कि उसको तो ऐसा लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में क्या हुआ कि वह जंगल के उसी हिस्से में बार बार जो है चक्कर लगाता रहा। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द राइट ट्रैप्स, अब उसने क्या काम किया कि उसने इस संसार को याद किया और चूहेदानी को याद किया। कहने का मतलब हुआ उसने याद किया कि संसार और जाल। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और उसको लगा
कि अब मेरा भी नंबर आ गया। कहने का मतलब कि मैं भी उसी जाल में अब फंस गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट एंड हैड बीन कॉट। और उसने सोचा कि यह जो चारा है, जो मैंने पैसा चुराया, यह जो है, यह चारा मुझे भी मूर्ख बनाया और मैं भी इस जाल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक, और पूरा जंगल, इसमें बड़े बड़े ट्रंक थे, मतलब बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ों के तने थे, एंड ब्रांचेज, पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाएं थी, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉक्स, और बहुत ही घना जंगल और तमाम लट्ठे गिरे हुए थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, और ऐसा जेल उसके लिए बना दिए जहाँ से कि उसको निकलना असंभव था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, और वह जो है कभी बचकर निकल नहीं सकता था। स्केप का मतलब होता है बचना। देखिए, कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अभी तक वो कल्पना कर रहा था कि यह पूरा संसार जो है एक जाल में फंसा हुआ है, लालच में फंसा हुआ है। अब उसको लगा कि वो खुद ही लालच में फंस गया और यह चोरी करके, यह जो 30 क्रोनोर था, 30 क्रोनोर था, वो उसके लिए चारा था। अब उसने कहा कि हम ऐसे जाल में फंस गए हैं कि अब हम कभी निकल नहीं सकते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में जल्दी अंधेरा हो गया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और अब जो है जब अंधेरा हो गया तो खतरा भी बढ़ गया, एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम, और उसका दुख और उसकी निराशा भी बढ़ गई। ग्लूम का मतलब दुख और डिस्पेयर मतलब निराशा। कहने का मतलब कि जंगल में अब जो है उसके लिए खतरा, दुख और निराशा भी बढ़ गई। फाइनली ही वॉज नो वे आउट, अब अंत में जो है उसको ऐसा लगा कि ही सा नो वे आउट, और उसको बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर गिर पड़ा, मतलब लेट गया। ट्राइड टू डेथ, और उसको ऐसा लगा कि अब जो है इतना थक गया है, टायर्ड हो गया है, इतना थक गया है कि अब वह जो है मौत के पास चला गया है, अब उसकी मौत आ गई है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसको ऐसा लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर जमीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुना। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग का मतलब होता है बच्चों हथौड़े की आवाज़। तो हथौड़े की धड़ाम धड़ाम की आवाज़ जो है, जो लगातार हो रही थी, वह उसने सुना। देयर वॉज नो डाउट एज टू वाट दैट वाज, और निश्चित रूप से हथौड़े की ही आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को उठाया, मतलब वह उठकर खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा कि यह जो हथौड़े की आवाज़ है, हथौड़े से लोहे पीटने की आवाज़ जो आ रही है धड़ाम धड़ाम, वह जो है किसी लोहे की मिल से आ रही है, आयरन मिल से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, और निश्चित रूप से पास में ही कुछ लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। गॉट अप, उठकर खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में चल पड़ा। देखिए बच्चों, स्टैगर्ड का मतलब तो इसे लड़खड़ाना होता है, मतलब लड़खड़ाना माने धीरे धीरे चलना, लड़खड़ा के चलना। तो वह जो है उसी दिशा में चल पड़ा जहाँ से वो हथौड़े की आवाज़ आ रही थी। द रैमजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, और जो रैमजो आयरन वर्क था, अब वह मिल बंद हो गई थी। अब वह मिल बंद है। वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत पहले वह बंद नहीं थी, मतलब पहले बंद नहीं थी, अब बंद है। ए लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट था। विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल, लोहे को पिघलाना, लोहे को रोल करने की मिल थी। एंड फार्क का मतलब होता है बच्चों भट्ठी, और लोहे को गर्म करने की भट्ठी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हेवीली लोडेड बार्ज एंड स्काउट स्लिड डाउन द कैनाल, और जब गर्मी का दिन होता था तो बड़ी बड़ी नाव उस पे लोहे लद जाते थे। बार्ज का मतलब नाव होता है और स्काउल का मतलब भी नाव होता है बच्चों। तो बड़ी और छोटी नावें वे जो है, और इस स्लिड डाउन द कैनाल, कैनाल का मतलब नहर,
तो बड़ी और छोटी नावें उस नहर में लोहे को लेकर आगे बढ़ती थीं, विच लेड टू ए लार्ज आइलैंड लेक, और जो कि एक बहुत बड़े आइलैंड से जोड़ती हुई झील में पहुंच जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और लेकिन जाड़े के समय में द रोड नियर द मिल वेयर ब्लैक, वह जो मिल के पास की रोड रहती थी वह काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, क्योंकि कोयले की जो डस्ट थी वो उन सड़क पर गिरती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, तो जो चारकोल की सड़क बनी हुई थी उस पर क्या होता था कि जो शिफ्टेड का मतलब होता है कि चालना का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आप देखे होंगे कि आटा चला जाता है, उसी के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है शिफ्टेड, शिफ्ट। लेकिन यहाँ पर चालने के जो प्रयोग हो रहा है इसका ये मतलब हुआ कि जो सड़कें थीं उस पर कोयला जो है, कोयले का जो छोटा छोटा कण होता था वह जो है पूरा बिछ जाता था, पूरी सड़क काली हो जाती। देखो बच्चों, आप अपने शब्दों में समझ लीजिए, राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि बताना यह चाह रही हैं कि जब गर्मी का समय होता था तो जो लोहा था वह सब नाव में, बोट में लद के चला जाता था। लेकिन जब जाड़े का समय आ गया तो वो पानी जम गया होगा ना, तो पानी जम गया होगा तो जाड़े के समय में क्या होता था कि सड़क मार्ग से, रोडवे से वे सब ट्रकों में लाद लाद कर जाते थे। तो जो कोयला आता जाता था और प्लस लोहा आता जाता था तो उसका जो चूर्ण था, मतलब सबसे छोटा छोटा कण होता था, वह सब गिर कर पूरी सड़क को काला कर दिया था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark farm near the furnace, waiting for a pig iron which had been put in the fire. देखो बच्चों, इतना देखिए, ड्यूरिंग द वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस के पहले ही, मतलब जस्ट क्रिसमस के एक दिन पहले समझिए। जस्ट बिफोर का मतलब कि एक दो दिन क्रिसमस के पहले, शाम को अंधेरे में द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, और उनका जो हेल्पर था, सैट इन द डार्क फार, वे लोग जो है वहाँ पर अंधेरे में बैठे हुए थे। ठीक है ना, अंधेरे में क्या था कि ये लोग बैठे हुए थे भट्टी के पास, नियर द फर्नेस, उस भट्टी के पास बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। देखो बच्चों, पिग आयरन माने कच्चा लोहा, कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको कि आग पर रखा गया था। टू बी रेडी टू पुट इन द एनविल, एनविल का मतलब वह चीज़ होता है बच्चों जिसके ऊपर रख कर, लाल लोहे को रख कर पीटा जाता है, एनविल। तो कहने का मतलब हुआ कि वे लोग जो है लोहे को भट्टी में लाल कर रहे थे और तैयार कर रहे थे कि एनविल पर पीटने योग्य बन जाए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप एंड स्टार्ट द ग्लोइंग मास्क, और उनमें से एक आदमी थोड़ी थोड़ी देर पर जाता था और उसको, मतलब चमकते हुए लोहे को, वो क्या काम करता था, थोड़ा सा स्टार करता था। विथ ए लॉन्ग आयरन बार, एक लोहे का छड़ी लेकर के वे लोग क्या काम करते थे, चमकते हुए लोहे को स्टार करते थे। रिटर्निंग ए फ्यू मोमेंट, और कुछ क्षण के बाद वापस आते थे। ड्रिपिंग विथ परपिरेशन, और पसीने से भीग जाते थे। दो एज वाज द कस्टम, और ऐसा वहाँ की परंपरा थी कि ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक लंबी सी शर्ट पहनता था। एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी जो है लकड़ी का बना हुआ जूता। कहने का मतलब हुआ कि वहाँ की परंपरा थी कि जो उस भट्टी पर काम करते थे लोग, तो वे जो है बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि गर्मी तो वहाँ पहले से रहती थी ना बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ कि लोहे को लाल होते हुए देखभाल करना, उसके बाद जो है पिटाई करना, यही सब वहाँ की प्रक्रिया होती थी। तो वे लोग जो है एक लंबा सा शर्ट पहने हुए थे, कपड़ा पहने रहते थे, और लकड़ी का बना हुआ जूता पहने थे। ऑल द टाइम देयर वेयर मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फ्रॉग,
और हमेशा जो है भट्ठी से कई तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। द बिग बिलो, हवा के फुफकारने की आवाज़, ग्रोन, और मतलब तेज़ हवा के चलने की आवाज़, एंड द बर्निंग कोल क्रेक्ट, और कड़कड़ाते हुए कोयले की जलने की आवाज़, मतलब जब कोयला जलता था तो कड़कड़ की आवाज़ होती थी। द फायर बॉय सावेल्ड, सावेल्ड का मतलब होता है बेलचा, कारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेंस विद द ग्रेट डील ऑफ क्लेटर। और जब वह लड़का जो था, मतलब जो नौकर था, समझिए हेल्पर जो था, वह जो है बेलचे से उठा के जब उसमें कोयला फेंकता था भट्ठी के मुहाने पे या भट्ठी में जो है कोयला फेंकता था, तब वह कड़कड़ की आवाज़ होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और ऊपर जो है पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। एंड द शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और जो ब्रिक टाइल रूफ थी, मतलब एक तरह समझिए कि जो खपड़ेल टाइप का, वो बहुत अच्छा मकान नहीं था जहाँ पे वो थी, तो मिल वगैरह वैसे ही होती हैं कि ऊपर जो है टिन शेड या खपड़ेल टाइप का होता है, तो उस पर जो है पानी जो बरस रहा था उसकी आवाज़। कहने का मतलब हुआ कि ये बता रहे हैं कि वहाँ कई तरह की आवाज़ आ रही थी, हवा की बहने की आवाज़, कोयले की जलने की आवाज़, ऊपर पानी जो छत से टकराता था उसकी आवाज़, ये कई तरह की आवाज़ें वहाँ आ रही थी। तो इट वॉज probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the park until he stood close up to the furnace। और शायद यही कारण था कि जो ब्लैक स्मिथ था, मतलब जो वहाँ पे काम कर रहा था, लोहे के मतलब भट्टी के पास जो काम कर रहा था, शायद इसी आवाज़ के कारण जो है उसने समझ ही नहीं पाया या देख ही नहीं पाया कि कोई आदमी गेट खोला और अंदर आ गया। और जब वह अंदर भट्टी के पास आ गया तब उसने उसको देखा। मतलब किसको? ये जो चूहेदानी विक्रेता था, वह जो है क्या काम किया कि वह जो है गेट खोला, और आवाज़ होने के कारण जो अंदर लोग थे उसको गेट खुलते हुए आते हुए नहीं देख पाए। जब बिल्कुल वो नज़दीक आ गया तब वो लोग देखे। Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to a fire by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in the warm themselves in front of the fire। और surely nothing unusual for poor vagabond, और वह जो गरीब भटकने वाला आदमी था, इसके लिए कुछ जो है अनयूजुअल था ही नहीं। कहने का मतलब कि यह जो है उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर नाइट अट्रैक्टेड, क्योंकि उसके पास कोई रात में रहने के लिए अच्छा जगह नहीं था, शेल्टर नहीं था, इसलिए जो है वह जो भट्टी में लोहा गर्म हो रहा था और उसका जो है चमक, लोहे के लाल होने का जो चमकने का प्रकाश था, और वह प्रकाश जो कि सूटी का मतलब होता है धुआं, जो धुआं जो है शीशे की खिड़कियों से निकल कर जा रहा था। तो ऐसे में वह अपने आप को गर्म करने के लिए आग के पास आ गया था। कहने का मतलब हुआ बच्चों, देखिए कहने का ये मतलब हुआ कि उस आदमी को, मतलब जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसके पास क्या था कि रात में ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं था, इसलिए जो है उसने गर्मी देखकर, मतलब जहाँ पे लोहा तपाया जा रहा था, गर्म किया जा रहा था, वहाँ पर वह आ गया था। तो उसके लिए कोई आश्चर्य की बात थी ही नहीं। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे जो चूहा बेचने वाले के लिए कह रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ब्लैक स्मिथ था, मतलब जो वहाँ पे काम कर रहा था, उसने जो है बहुत ही साधारण निगाहों से उसकी तरफ देखा। ही लुक द वे पीपुल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और उसी तरह से देखा जैसे कि वह सामान्य लोगों को देखता था। बीट ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी, गंदा, रेज्ड, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। डैंगलिंग का मतलब होता है लटकाना, जो कि अपने सीने पर जो है चूहेदानी लटकाया हुआ था। ठीक है ना, मतलब कि दाढ़ी वाला, गंदा, फटे कपड़े पहना हुआ और चूहेदानी को अपने सीने पर लटकाया हुआ था, ऐसे आदमी को उसने देखा।
ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। अब उस आदमी ने वहाँ रुकने के लिए परमिशन मांगा। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हार्टी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड। और ब्लैक स्मिथ ने उसको सम्मान का एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि जो है उसने एक अभिमान के साथ वहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे दिया। कंसेंट माने परमिशन। द ट्रम्प डिड नॉट से एनीथिंग। देखिए बच्चों, ट्रम्प जो है वही चूहेदानी बेचने वाले के लिए आया है। चूहेदानी बेचने वाले ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और वहाँ पर वह लोगों से बात करने के लिए आया भी तो नहीं था, वह केवल अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए वहाँ पर आया था। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। और उन दिनों क्या था कि जो रैमजो आयरन मिल थी उसको जो है एक बहुत ही समझदार और बहुत ही विश्वसनीय, आप समझ लीजिए कि आयरन मास्टर जो था, उसका मालिक जो था, वह बहुत ही भला आदमी और बहुत ही अच्छा आदमी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। और उसकी एक ही महत्वाकांक्षा थी। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा। एक ही महत्वाकांक्षा थी कि वह जो मार्केट के अंदर शिप के द्वारा अपना आयरन भेजे तो वह अच्छी क्वालिटी का हो। तो ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। और यही कारण था कि रात और दिन वह कई बार चक्कर लगाता था यह देखने के लिए कि उसका जो आयरन का वर्क है वह अच्छी से हो रहा है कि नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही कम इन टू द फार्क ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड फॉर इंस्पेक्शन। और यही कारण था कि वह रात में जो है राउंड लेने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर आ जाता था। और आज भी जो है वह आ गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा। और जब वहाँ आया वह तो जो सबसे पहले देखा वाज द टॉल रैग मफिन। देखिए रैग मफिन का मतलब बच्चों चूहेदानी बेचने वाला। तो उसकी निगाह जो है चूहेदानी बेचने वाले के ऊपर पड़ी। हु हैड ईच इन वे टू क्लोज टू द फर्नेस। और वह जो है भट्टी के बहुत नज़दीक चला गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज बेड अरेज। और इतना नज़दीक पहुंच गया था कि उसका जो भीगा हुआ कपड़ा था उससे जो है धुआं निकल रहा था ना। स्टीम का मतलब भाप होता है, धुआं निकल रहा था, भाप निकल रही थी ना। मतलब जलने का नहीं बच्चों, कहने का मतलब हुआ कि अभी तो भाई दिसंबर का लास्ट था और वहाँ पे तो बहुत ठंडी पड़ती है, तो भीग भी गया था और बरसात भी हो रही थी। तो स्टीम जो है जो भीगा पानी था उसके कपड़े से निकल रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। और जो मिल मालिक था उसने जो है ब्लैक स्मिथ का उदाहरण फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। जिसने कि बहुत ही कठोरता से स्ट्रेंजर की तरफ देखा था। कहने का मतलब कि जो ब्लैक स्मिथ था उसने जो है चूहे बेचने वाले को जरा भी सम्मान नहीं दिया था, अलग ढंग से बहुत कठोरता से देखा था। तो इस तरह का व्यवहार मिल मालिक ने नहीं किया। ही वॉट क्लोज अप टू हिम। मिल मालिक जो है उसके पास गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। और उसको बहुत ही सावधानी से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउथ हैट। उसके बाद जो है उसने उसकी टोपी हटाया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। जिससे कि उसका चेहरा जो है अच्छी तरह से वह देख ले। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलाफ ही सेड। अब उसने कहा, मतलब मिल मालिक ने कहा कि अरे ऑफ कोर्स नील्स ओलोफ, यह तुम हो। हाउ डू यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द ट्रैम्प्स हैड नेवर बिफोर सी द आयरन मास्टर एट रैमजो एंड ही डिड नॉट एवर नो व्हाट हिज नेम वाज। और जो चूहेदानी विक्रेता था वह जो है रैमजे को, आयरन मास्टर को, मतलब जो मिल का मालिक था, उसको पहले देखा ही नहीं था और उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ऑकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड acquaintance ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपुल ऑफ क्रोनो। अब लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर फिर से उसको लालच आ गई। उसने जो है उस जो मिल मालिक था उसको जानता नहीं था, उसका नाम भी नहीं जानता था, जो चूहेदानी विक्रेता था। लेकिन उसको उसके दिमाग में ये आया कि अगर यह आदमी
हमें पूर्व परिचित समझ रहा है तो ये संभव है कि हो सकता है कि 1-2 क्रोनार यह भी हमें मदद में दे दे, मतलब कुछ पैसा हमें भी यह मदद में दे दे, इसलिए हमें जो है अपना पहचान नहीं बताना है। Therefore he did not want to undeceive him all at once, और यही कारण था कि वह जो है अपना जो है परिचय उसने नहीं बताया, मतलब उसने अपना परिचय नहीं बताया, ये बताया नहीं कि आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते, ये सब नहीं कहा इस लालच में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पैसा या मुझे दे दे। यस, हाँ, गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, उसने कहा कि ईश्वर जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। अब मालिक ने कहा, मतलब जो मिल मालिक था उसने कहा कि आपको इस तरह से रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, और यह जो है बहुत बड़ी भूल थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, और यदि मैं उस समय सर्विस में होता तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो यह घटना कभी न होती। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अच्छा ठीक है, अब आप मेरे साथ घर चलिए। टू गो एलॉन्ग ऑफ द मैनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड regimental comrade, that however did not please the tramp। अब क्या हुआ कि वह जो मालिक था उसने सोचा कि टू गो एलॉन्ग ऑफ द मैनोर हाउस, वह जो है मैनोर हाउस का मतलब बच्चों होता है बड़ा सा घर, तो बड़ा सा घर जो था मतलब मिल मालिक का, वहाँ पर वह जाए, और मिल मालिक जो है उसको रेजिमेंट के दोस्त की तरह रिसीव किया। लेकिन यह बात चूहे विक्रेता को खुश नहीं किया, है ना, मतलब इस बात से चूहा विक्रेता खुश नहीं हुआ। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अलार्म्ड का मतलब चौकन्ना, तो वह चौकन्ना होते हुए, मतलब चूहेदानी विक्रेता जो है चौकन्ना होते हुए उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ कि वहाँ मुझे चलना चाहिए। ही थाट ऑफ द 30 क्रोनोर, और अब उसने सोचा कि मेरे पास 30 क्रोनोर जो हैं, टू गो अप द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लैंड। अब वहाँ जाने का मतलब है, मतलब चूहेदानी विक्रेता ने सोचा कि वहाँ मतलब इनके घर जाने का मतलब है कि अपने आप को शेर के डेन में डाल देना, शेर के मतलब गुफा में डाल देना। He only wanted to chance to sleep here in the farm and then sneak away as unconspicuously as possible। अब बच्चों कहने का मतलब हुआ कि ये सोच रहा है कि वह जो है केवल ये चाहता था कि वहाँ पर वह सो जाए और बिना किसी के देखे हुए अगले दिन जो है वह वहाँ से जितना संभव हो सके निकल जाए। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। अब जो मिल मालिक था उसने सोचा कि शायद इसलिए शर्मा रहा है कि यह जो है बहुत ही फटा पुराना और गंदा कपड़ा पहना हुआ है, इसीलिए हमारे साथ जाने के लिए यह शर्मा रहा है। प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। उसने कहा कि आप यह मत सोचिए कि मेरा घर इतना अच्छा है तो वहाँ पर वह मेरा घर आपसे बढ़कर है। कहने का मतलब कि मेरा घर कितना भी सुंदर रहे लेकिन आपसे बढ़कर नहीं है, हमारे लिए आप जो है बहुत ही सम्मानित हैं। एलिजाबेथ इज डेड, और अच्छा ही सेड, उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ जो कि मेरी पत्नी थी वो मर गई है। एच यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, आपने पहले ही सुन लिया है। माई बॉयज आर एब्रोड, और मेरे जो बच्चे हैं वह क्या है, देश मतलब दूसरे देश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं है। एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, केवल मेरी सबसे बड़ी बेटी है। एंड माई सेल्फ, और मैं हूँ। कहने का मतलब कि केवल घर पे मैं और मेरी बड़ी बेटी रहती है। वी वेयर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम लोग
पहले ही बात कर रहे थे कि यह कितना बुरा है कि इस क्रिसमस के दिन हमारे साथ रहने वाला और कोई नहीं है। नाउ कम एलॉन्ग विथ मी, और अब आप मेरे साथ चलिए